हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम देना है तो यह वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। यह जो सेट है, इस सेट से 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए, यह जो वीडियो है इसमें आपको कम्प्लीटली राइट और राइटर जो जितने भी लेसन है उसका नाम और उनका कौन राइटर है, यह कम्प्लीटली और बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया गया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। देखिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं बस उसी को रखा गया है। और बता दें फ्रेंड्स कि इसका जो पार्ट 1 है वह हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। 6 लेसन जो है वहाँ से हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए, 6 में है कि हु हैज रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट। जो द आर्टिस्ट स्टोरी उसको कौन लिखे। 4 ऑप्शन है आपके पास। पार्लेस बर्क, महात्मा गांधी, सिंगानोया, नॉन ऑफ दी। 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर लगाइए, आपका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, द आर्टिस्ट को लिखे हैं सिंगानोया। जो जो ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल ही सही आंसर है। देखिए, तो द आर्टिस्ट को तो सिंगानोया लिखे हैं, लेकिन उनका जन्म कब हुआ था और वह कहाँ के राइटर थे, यह कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि सिंगानोया वाज बोर्न इन, उनका जो जन्म था सिंगानोया का वह 1883 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में ही आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। सिंगानोया वाज डाइड इन, जो सिंगानोया थे द आर्टिस्ट के राइटर, उनका मृत्यु कब हुआ था, 1971 में। ही वाज सेलिब्रेटेड जापानी, वह एक जापानी क्या थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। सिंगानोया एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और यह सारा के सारा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। द आर्टिस्ट इज ए, क्या है, द आर्टिस्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 में, वह एक शॉर्ट स्टोरी है। चलिए, इतना सारा फैक्ट इस जो क्वेश्चन था इससे मिला आपको। अब देख लेते हैं 7। हु हैज रिटेन अ चाइल्ड इज बोर्न। ये चाइल्ड इज बोर्न आपका इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 प्रोज में पढ़ना है। और उसका राइटर कौन है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है जर्मन ग्रीर, बी है भारतेंद्र रसल, सी है सिंगानोया और डी है महात्मा गांधी। तो ये चाइल्ड इज बोर्न का जो राइटर है वह जर्मन ग्रीर है। और जब जर्मन ग्रीर इसका राइटर है तो उनका जो बोर्न हुआ था वह 1939 में हुआ था। जर्मन ग्रीर का जन्म 1939 में हुआ था। जर्मन ग्रीर वाज एडुकेटेड इन, वह कहाँ पढ़ी थी, तो वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी, क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया की थी तो ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ी थी। जर्मन ग्रीर इज ए फेमस क्या थी, फेमिनिस्ट राइटर। जो जर्मन ग्रीर थी वह फेमिनिस्ट राइटर थी, क्योंकि वह महिलाओं के बारे में ज़्यादातर लिखती थी। ए चाइल्ड इज बोर्न इज एन क्या है, ऐसे है। जो चाइल्ड इज बोर्न हम लोग पढ़ रहे हैं वह एक ऐसे है। यह भी सारा का सारा क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस सेट से ही आपको 5-6 क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर कंप्लीट पार्ट ए वाला वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको देखने के बाद जरूर देख लीजिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय। हाउ फ्री इज द प्रेस जो आपका लेसन 8 में पढ़ना है उसका राइटर कौन है, महात्मा गांधी, डॉर्थी एल सायर्स, सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी है एच ई बेट्स। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर देना है। तो जो जो डॉर्थी एल सायर्स बी लगाए बिल्कुल ही सही आंसर है। अब डॉर्थी एल सायर हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर हैं, तो उनका जन्म हुआ था 1893 ईस्वी में। डॉर्थी एल सायर का जन्म 1893 ईस्वी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करते चलिए। सी डाइड इन, वह उनका जो मृत्यु था डॉर्थी एल सायर्स का वह 17 दिसंबर 1957 को हुआ था। याद रखिएगा। सी वाज एडुकेटेड, वह पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। जो डॉर्थी एल सायर्स थी वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, याद रखिएगा। अब और देख लेते हैं इनके बारे में फैक्ट। डी एल सायर बिलोंग टू, जो डी एल सायर थे, डॉर्थी एल सायर थे, वह कहाँ के थी, तो यूनाइटेड किंगडम के थी। याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम। यह क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लगा कर आइएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज एन क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह भी एक ऐसे है, ठीक है। और द चाइल्ड इज बोर्न जो पढ़े वह भी एक ऐसे है। अब 9 चैप्टर में आपको पढ़ना है द अर्थ। क्या पढ़ना है, द अर्थ। अब द अर्थ के राइटर कौन है, जर्मन ग्रीर, एंटन चेखव, सिंगानोया और एच ई बेट्स। तो जो द अर्थ है वह किसके द्वारा लिखा गया है, एच ई बेट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब एच ई बेट्स जो थे उनका जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। एच ई बेट्स का जन्म 1905 ईस्वी में और उनका जो मृत्यु था, एच ई बेट्स डाइड इन 1974 ईस्वी में, वह मर गए थे। याद रखिएगा, क्योंकि राइटर का जन्म और मृत्यु बहुत ही ज़्यादा आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद करते चलिए। एच ई बेट्स फर्स्ट नोबेल वाज
पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, जो एच.जी. वेल्स थे उनका फर्स्ट जो नोवेल था वह कब पब्लिश हुआ था, तो 21 साल की उम्र में ही 20 ईयर ओल्ड थे तभी उनका फर्स्ट नोवेल पब्लिश हुआ था। द अर्थ इज अ, क्या है द अर्थ, क्या है अ स्टोरी है। जो हम लोग द अर्थ की बात किए अभी वह क्या है अ स्टोरी है। देखिए फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। जैसे कि यह क्वेश्चन रहेगा और ऐसा 4 ऑप्शन रहेगा, अ स्टोरी, ऐसे इस तरह से करके ऑप्शन दिया जाएगा तो आप स्टोरी लगाइएगा, बिल्कुल ही सही होगा। अब 10 में आपका पढ़ना है इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? 4 ऑप्शन है, एंटन चेखव, जर्मनी ग्रीर, पर्ल एस बक और सिंगा नोया। तो इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज जो है वह पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है। जो सील लगाया बिल्कुल ही सही है। पर्ल एस बक वाज बोर्न इन, जो पर्ल एस बक थी उनका जन्म हुआ था 1892 में और उनका जो मृत्यु था वह 6 मार्च 1973 को हुआ था। जन्म 1892 और 6 मार्च 1973 का पर्ल एस का मृत्यु हुआ था। सी टाउटिन, वह पढ़ाती थी, जो पर्ल एस बक थी वह एक चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। कम से कम यह आपको बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे देख लेते हैं। सी वोन द नोबेल प्राइज, वह नोबेल प्राइज जीती थी कब? 1938 में। जो पर्ल एस बक थी वह नोबेल प्राइज 1938 में जीती थी। इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज इज एन इंस्पायरिंग, क्या है? यह भी एक एसे है। इंडियन थ्रू अ ट्रेवल्स आइज जो है वह भी एक क्या है? एसे है। अब आपको चैप्टर 11 में पढ़ना है ए मैरिज प्रपोजल। यह किसके द्वारा लिखा गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो जो मैरिज प्रपोजल है वह एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। अब मैरिज प्रपोजल एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया था। एंटन चेखव का जो जन्म था वह 1860 ईस्वी में हुआ था और जो एंटन चेखव था उनका मृत्यु हुआ था 1904 ईस्वी में। जन्म 1860 और इनका मृत्यु हुआ था 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके बारे में क्या फैक्ट है यह भी देख लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि एंटन चेखव वाज अ रशियन, जो एंटन चेखव थे वह कहाँ के बिलोंग करते थे? कहाँ से? तो वह रशियन थे, रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। एंटन चेखव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग, जो एंटन चेखव थे वह क्या चीज लिखते हुए अपना करियर का शुरुआत किए थे? तो कॉमिक स्केच लिखते हुए। क्या लिखते हुए? कॉमिक स्केच। जो एंटन चेखव थे वह शुरुआत में अपना जो करियर का शुरुआत किए थे वह कॉमिक स्केच लिखते हुए किए थे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और पार्ट ए वाला वीडियो आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख लीजिएगा। अब ए मैरिज प्रपोजल इज एन, क्या है? इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग वन एक्ट प्ले है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI जिसको हम लोग कहते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज एन, क्या है? इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग वन एक्ट प्ले, या इंटरेस्टिंग और इतना ना है, आप वन एक्ट प्ले आए तो इतना भी लगाकर आप आइएगा। एंटन चेखव आज फेमस क्या थे? ड्रामिस्ट एंड स्टोरी राइटर थे। एंटन चेखव जो थे वह ड्रामिस्ट, ड्रामा लिखते थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। अब इसी के साथ जो आपका प्रोज में जितना भी था वह सारा का सारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। इतना ही चैप्टर था, इतना चैप्टर का हम आपको राइटर नेम करवा दिए, उनका जन्म मृत्यु सब करवा दिए। इस तरह से अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएंगे। और पार्ट ए वाला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।